सो गुड मॉर्निंग गाइस, एग्रीस्फेयर यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है फिर से। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं CUET UG ICAR के थ्रू जो अभी काउंसलिंग होने वाला है, फर्स्ट काउंसलिंग। तो फर्स्ट काउंसलिंग में से लेके फोर्थ काउंसलिंग तक टोटल कितने सीट्स हैं, हर डिपार्टमेंट में कितने सीट्स हैं, हर कॉलेज में कितने सीट्स हैं, तो हर चीज़ हम लोग आज डिस्कस करेंगे। जनरल, OBC, ST, SC और UPS, PWBD, हर डिपार्टमेंट में कितने सीट्स हैं, हर कैटेगरी में कितने सीट्स हैं और अभी जितना सीट पड़ गया है वो सब कुछ हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग साइट में जाएंगे। साइट में जाने के बाद लेटेस्ट नोटिफिकेशन की और हम लोग आगे बढ़ेंगे। उसके बाद जो ब्रोचर है, ब्रोचर में क्लिक करेंगे। ब्रोचर में आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिलेगा पेज नंबर 22। पेज नंबर 22 एनेक्सर 2 में आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिलेगा सब्जेक्ट वाइज एंड यूनिवर्सिटी वाइज नंबर ऑफ सीट्स एंड इसेंशियल सब्जेक्ट एलिजिबिलिटी, BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर कोड 1। तो पहले BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर के बारे में हम लोग बात करेंगे। यहाँ पे टोटल सीट है आपका, सबसे नीचे हम लोग देखेंगे तो टोटल सीट है 2821। 2821 टोटल सीट्स हैं, ठीक है। 2821 टोटल सीट्स है। ICAR कोटा सीट, ICAR कोटा सीट @ 20% विदाउट EWS, 100% फॉर DUs, RP CAU एंड RB RLB CAU, ठीक है। तो विदाउट EWS में अगर हम लोग पकड़ेंगे तो 2821 2821 सीट है पूरे के पूरे ऑल ओवर इंडिया में, ठीक है। और अगर हम लोग इसको टोटल करेंगे EWS के साथ तो 3121 टोटल सीट मिलेगा आपको। टोटल सीट है 3121 BSc एग्री में, ठीक है। BSc एग्री में टोटल सीट उतने हैं। BSc एग्री में, ये है BSc एग्री में टोटल सीट है उतने 3132। तो मेरे पास बहुत सारे ऐसे डाटा है जहाँ ये प्रॉपर डाटा है जो मैंने उस साइट से, इस साइट से ही प्रॉपर मेरे यहाँ से किया है डाटा कलेक्ट किया है। तो सबसे पहले आता है BSc एग्री का सीट 2025 में। अगर ICAR के थ्रू आप UG का BSc एग्रीकल्चर में एडमिशन ले रहे हो ICAR के थ्रू, तो BSc एग्रीकल्चर में टोटल सीट मिलेगा आपको 3121 इंक्लूडिंग EWS। और कितने यूनिवर्सिटीज़ में आप एडमिशन ले सकते हो, 50। उसके हिसाब से BSc हॉर्टी में सीट है टोटल सेम। हम लोग नीचे जाएंगे, अभी भी है BSc हॉर्टी। BSc हॉर्टी में आपको देखने को मिलेगा नीचे सबसे 774 टोटल सीट है इंक्लूडिंग EWS को इंक्लूड करके टोटल सीट है 774। और टोटल यूनिवर्सिटीज़ कितने हैं, टोटल यूनिवर्सिटीज़ है आपके 30 यूनिवर्सिटीज़, ठीक है। 30 यूनिवर्सिटीज़ आप लोग के यहाँ पे है। 30 यूनिवर्सिटीज़ में आप लोग यहाँ पे BSc हॉर्टिकल्चर के जो भी एडमिशन है वो आप लोग ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आ गया BSc एग्री का, आ गया आचार्य नरेंद्र देव एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बोरखेरा जो आपका राजस्थान में, कोटा। आनंद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो गुजरात। बंदा यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी बंदा में है। बंदा आई गेस आप यूपी में मिलेगा आई गेस ये। उसके बाद आएगा विधान चंद्र BCKV बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी भागलपुर बिहार। CAU इम्फाल। उसके बाद आ जाएगा चंद्रशेखर आजाद यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी कानपुर। बाला साहेब सावंत कोंकण कृषि विद्यापीठ। पंजाब राव देशमुख कृषि विद्यापीठ, वैसे करके RPCAU आ गया। यहाँ पे YS परमार YSR हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी आ जाएगा। जूनागढ़ यूनिवर्सिटी खेलड़ी। महाराणा प्रताप आ जाएगा। महाराणा फूले महात्मा फूले। उसके बाद आ जाएगा आपका उड़ीसा पंजाब राजमाता विजय राजे स्किंडिया कृषि विश्वविद्यालय। रानी लक्ष्मीबाई सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। मान के चलिए आप लोग यहाँ पे हम लोग टोटल 3 सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ देखे हैं, तो तीनों के तीनों सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में आप लोग हॉर्टिकल्चर के एडमिशन ले सकते हैं। थर्ड में आता है आपका फिशरी का सीट।
फिशरी का टोटल सीट है आपका यहाँ पे लिखा गया 307, हाँ 307 टोटल सीट है। और टोटल कॉलेजेस है 22 कॉलेजेस हैं जहाँ पे आप लोग फिशरी का एडमिशन वहाँ पे जाके ले सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आप लोग आ जाएंगे फॉरेस्ट्री में। फॉरेस्ट्री में टोटल आप लोगों के सीट है 275 टोटल सीट है। और टोटल आप लोगों का कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़, टोटल यूनिवर्सिटीज़ कितने हैं, 20 यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ पे आप लोग एडमिशन ले सकते हो। कम्युनिटी साइंस में 252 सीट्स है टोटल। कम्युनिटी साइंस में है आपके 252 टोटल सीट्स है और यूनिवर्सिटीज़ है टोटल 18 यूनिवर्सिटीज़, ठीक है। उसके बाद हम लोग आएंगे एफएनडी में। फूड न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स अलग अलग होते हैं, दोनों डिग्री अलग अलग होते हैं। एक होता है बीएससी ऑनर्स फूड न्यूट्रिशन एंड डाइटेट्रिक्स, एक होता है बीएससी ऑनर्स कम्युनिटी साइंस। तो कम्युनिटी साइंस में होगा आपका 252 और एफएनडी में आ जाएगा आपका 80 सीट है टोटल, 8 यूनिवर्सिटीज़ है टोटल, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा सेरिकल्चर। सेरिकल्चर सिर्फ 3 कॉलेजशिप ऑफर कर रहा है आपको, शेर कश्मीर जो श्रीनगर का कैंपस है, जम्मू का कैंपस नहीं, श्रीनगर का कैंपस है। तमिलनाडु एग्रीकल्चर में आप लोग वहाँ पे मिल जाएगा TNU। उसके बाद यूएस बेंगलोर, यूएस बेंगलोर में आपको मिल जाएगा। लेकिन आप लोग का जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होना चाहिए आपकी या तो PCB या PCM, ठीक है। दोनों होना चाहिए तब आपको सेरिकल्चर का मिलेगा। यहाँ पे टोटल सीट्स है 22 सीट्स है टोटल। उसके बाद आप लोगों को मिलेगा नेचुरल फार्मिंग। नेचुरल फार्मिंग में टोटल सीटें 59 है कैसे, 59। और टोटल यूनिवर्सिटीज़ से 4 यूनिवर्सिटीज़, जहाँ पे तीनों सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में नेचुरल फार्मिंग का कोर्स है। CAU में भी है, RPCAU में भी है और RLB CAU में भी आपका ये मौजूद है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आएंगे एग्री बिजनेस मैनेजमेंट ABM में। एग्री बिजनेस मैनेजमेंट में टोटल सीट है 32 और टोटल यूनिवर्सिटीज़ 4 यूनिवर्सिटीज़ ने इस डिग्री को ऑफर किया है। बीटेक के लिए है टोटल 384 सीट्स है टोटल, 384 सीट्स है टोटल एग्जैक्टली। और 27 यूनिवर्सिटीज़ इसको ऑफर कर रहे हैं, ठीक है। टोटल बीटेक डायरी टेक्नोलॉजी में टोटल सीट है आपका मान लीजिए 215 टोटल सीट है, 215 टोटल सीट है। और यूनिवर्सिटी 18 यूनिवर्सिटीज़ ने इसको ऑफ़र किया है। उसी हिसाब से फूड टेक्नोलॉजी में भी आप देखोगे तो फूड टेक्नोलॉजी में सेम आपका होगा आई गेस 262 सीट्स है और यूनिवर्सिटी ऑफर किया है 20 यूनिवर्सिटीज़। बायोटेक्नोलॉजी में भी सेम 219 सीट है टोटल और यहाँ पे आपको मिल जाएगा 13 यूनिवर्सिटीज़ को ऑफ़र करेगा, ठीक है। 13 यूनिवर्सिटीज़ को ऑफ़र करेगा। और अभी एक नया इशू हम लोग के सामने होके आया है कि जो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, ठीक है। मैं एक पर्टिकुलर कुछ डिग्री लेता हूँ, ठीक है। पर्टिकुलर मान लीजिए मैं बीटेक लेता हूँ, ठीक है। बीटेक में आप देख सकते हो सेकंड जो फर्स्ट चॉइस में ABC है, ठीक है। ABC है, CMA है, CMB है, ठीक है। उसके बाद MAB है, एग्रीकल्चर है, मतलब इस यहाँ पे इसको खास प्रेफरेंस दिया गया है। लेकिन नेक्स्ट में आप देखिए यहाँ पे कोई एग्रीकल्चर का नामो निशान नहीं है। थर्ड में है लेकिन यहाँ पे ABC नहीं है। एग्रीकल्चर है या जिसका मैथमेटिक्स, एग्रीकल्चर और बायोलॉजी है वो दे सकता है बस। नीचे यहाँ पे भी PC है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और एग्रीकल्चर। मतलब ABC आप देख के मान के चलिए 1 2 13 यूनिवर्सिटीज़ में सिर्फ 2 यूनिवर्सिटीज़ ने ही बायोटेक टोटल ऑफर किया है 13 यूनिवर्सिटी में, 2 यूनिवर्सिटीज़ ने ही मतलब बायोटेक ABC ऑफ़र किया है। जो ABC का कैंडिडेट है, मतलब जिसका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन ABC है, वो सिर्फ 3 यूनिवर्सिटीज़ में ही ले सकता है, बाकी यूनिवर्सिटीज़ में वो नहीं ले सकता क्योंकि उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वहाँ पे फुलफ़िल होता नहीं है। तो ये एक बड़ा सेटबैक है और ये एक बड़ा ड्रॉबैक है इस काउंसलिंग के लिए। तो इसके ऊपर प्रॉपर पिटिशन फाइल होना चाहिए, इसके ऊपर प्रॉपर एक मीटिंग बैठाना चाहिए ICR में, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट आपको मिलेंगे जो ABC के थ्रू, मतलब एग्रीकल्चर, बायोलॉजी और केमिस्ट्री, इन लोगों का स्पेशल सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। तो वो लोग अगर मान के चलिए कि वो अगर पहले से एग्रीकल्चर को चूज़ करके रखा हुआ है 12th में या 11th में, तो वो लोग तो ऑब्वियसली BSc एग्रीकल्चर ही करेंगे, तो वो कोर्स तो वो लोग करेंगे नहीं। मान लीजिए आपका PCM हुआ तो आप मे भी इंजीनियरिंग में भी जा सकते हो, एग्री में भी जा सकते हो, ठीक है। मेडिकल में आप नहीं जा सकते हो। अगर आपका PCB हुआ, ठीक है, तो आपका PCB हुआ तो बायो में या एग्री में जा सकते हो। किसी का पर्टिकुलर एग्री ही है तो एग्री में ही जाएगा, ना उसको मेडिकल में सीट मिलेगा ना उसको इंजीनियरिंग में। तो बंदा अगर कोई जो पहले से एग्रीकल्चर लेके रखा हुआ है तो उसको वो तो एग्रीकल्चर ही चाहिए होगा ना।
तो अगर एग्रीकल्चर चाहिए होगा तो उन लोगों को यहाँ पे प्रेफरेंस देना चाहिए, यहाँ पे प्रेफरेंस वो लोग नहीं दे रहे हैं, ठीक है। अब बीटेक मान के उठा चल, ठीक है, मान लिया बीटेक में उतना प्रेफरेंस नहीं देते हैं, क्योंकि फूड टेक्नोलॉजी में मैंने छोड़ दिया, डायरेक्ट टेक्नोलॉजी में भी छोड़ दिया, मैं आपका डायरेक्ट आ रहा हूँ डायरेक्ट BSc एग्री में, जो सबसे डिमांडेबल कोर्स है, ठीक है। देखिए BSc एग्री में अंग्राव ने ABC का ऑप्शन रखा है, आचार्य नरेंद्र देव ने रखा है, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बोरखेरा जो कोटा में उसने भी रखा है, मंडोर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने रखा है, आनंद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने रखा है, यहाँ पे आपको आसाम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो मैं खुद यहाँ से पास आउट हूँ, यहाँ पे डिग्री मैंने कंप्लीट की है, वहाँ पे नहीं रखा गया है, बांदा यूनिवर्सिटी में भी नहीं है, विधान BCKV में भी नहीं है, उसके बाद आपको मिलेगा बिरसा यूनिवर्सिटीज़ में भी नहीं है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी इम्फाल में भी नहीं मिलेगा आपको, चंद्रशेखर आज़ाद में भी नहीं है, CSK हिमाचल प्रदेश में भी नहीं होगा, उसके बाद बाला साहेब सावंत में भी नहीं है, उसके बाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो समस्तीपुर बिहार में, वहाँ पे भी नहीं है। फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर AMU भी नहीं है, AMU में भी ऑप्शन खारिज कर दिया गया है। उसके बाद फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी BHU में भी नहीं है, इवन इतने बड़े बड़े टॉप लेवल वाले यूनिवर्सिटीज़ में भी नहीं है। जीवी पंत में इवन नहीं है, जीवी पंत में होना चाहिए था, जीवी पंत में नहीं है। BHU में होना चाहिए था, BHU में भी नहीं है। RPCU में होना चाहिए, AMU में होना चाहिए, AMU में भी नहीं है। CSK में होना चाहिए, अच्छा यूनिवर्सिटी से आसाम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी यहाँ पे होना चाहिए, यहाँ पे भी नहीं है। उसके बाद आप लोग नीचे और देखोगे तो हाँ, यहाँ पे केरला एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी यहाँ पे नहीं है, केल्लाडी शिवप्पा नायक का यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चरल साइंस यहाँ पे भी नहीं है, जो शिवमोगा में है। उसके बाद महात्मा फुले में भी नहीं मिलेगा आपको, नागालैंड में भी नहीं मिलेगा, नागालैंड में है लेकिन सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन अलग है, PCA है, मतलब बायोलॉजी की जगह आप लोग एग्रीकल्चर ले लिया हो, ABC नहीं है। उसके बाद ओडिशा यूनिवर्सिटी में आपको नहीं मिलेगा। उसके बाद वेस्ट बंगाल में जो पहले शिक्षा भवन है उसमें भी आपको नहीं मिलेगा। पंजाब PAU में नहीं है, इतने बड़े यूनिवर्सिटीज़ में नहीं। सरदार वल्लभ भाई पटेल में नहीं मिलेगा आपको। उसके बाद आपको शेर कश्मीर इतना बढ़िया कैंपस जम्मू के कैंपस में नहीं है, श्रीनगर कैंपस में भी नहीं है, दोनों कैंपस में नहीं मिलेगा आपको। उसके बाद तमिलनाडु TNU में नहीं है, यूनिवर्सिटी UAS बेंगलोर में नहीं मिलेगा आपको, US धारवाड़ में नहीं मिलेगा। उसके बाद UBKV में नहीं मिलेगा आपको, UBKV और बाकी लास्ट में रह गया आपका BCSG उत्तराखंड यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, यहाँ पे भी नहीं मिलेगा आपको। तो मान के चलिए अगर टोटल यहाँ 50 यूनिवर्सिटीज़ है, 50 यूनिवर्सिटीज़ में 25 में है, 25 में नहीं है, 50-50 चांसेस, 50-50 चांसेस है यहाँ पे टोटल यूनिवर्सिटीज़ में जितने सीट्स ABC के थ्रू होंगे या जो AB3 के थ्रू नहीं होंगे, वो लोग यहाँ पे इस चीज़ को थोड़ा सा नज़रअंदाज कर दिए हैं, क्योंकि ABC उन लोगों को रखना होना चाहिए था। ABC है लेकिन टॉप लेवल यूनिवर्सिटीज़ मान लीजिए PAU में नहीं है, TNU में नहीं है, जीवी पंत में नहीं मिलेगा आपको, हिमाचल में नहीं मिलेगा आपको, जम्मू एंड कश्मीर में शेर कश्मीर बढ़िया यूनिवर्सिटी से वहाँ पे नहीं मिलेगा आपको, BHU में नहीं मिलेगा आपको, IRA में भी यहाँ पे IRA हब तो अभी UG के लिए उठ ही गया है, ठीक है। IRA नहीं है, IRA हब तो पूरा का पूरा नहीं, IRA हब है दिल्ली है शायद, आई गेस, तो वहाँ पे फुल्ली मेंशन नहीं किया गया, लेकिन वहाँ पे भी ABC होगा आई गेस, मुझे को लग नहीं रहा है कि यहाँ पे कोई क्राइटेरिया फुलफिल नहीं किया गया। तो इस चीज़ को मान के चलिए कि काउंसलिंग से पहले इस चीज़ के ऊपर आप लोग को जो कैंडिडेट ये वीडियो आप लोग देख रहे हो, तो आप लोगों को इस चीज़ के ऊपर आप लोगों को क्वेश्चन उठाना पड़ेगा, जो ABC सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का है भी और ABC का नहीं भी है, क्योंकि सब लोग अगर वो उस चीज़ को पार्टिसिपेट करेंगे, सब लोग उस चीज़ के ऊपर आवाज़ उठाएंगे, अपना वॉइस, अपने जो इंडिविजुअलिटी है वो उसको आप रखेंगे, अपना स्टैंड रखेंगे, तभी जाके सिस्टम चेंज हो पाएगा। ये लोग अपना मतलब क्या है उसको मोनोपोली नहीं कर सकते, ABC रख दिया नहीं रखा, अरे आप लोगों को अगर रखना ही था ABC बहुत कम यूनिवर्सिटीज़ में, और ABC अगर नहीं रखना था तो एग्ज़ाम से पहले बोल देते, एग्ज़ाम से अगर पहले बोल देते तो ABC के कैंडिडेट थोड़ा इधर उधर मिला के कुछ कर लेते कि हाँ भाई यहाँ पे हम लोग नहीं कर सकते हैं, एडमिशन नहीं ले सकते। उन लोगों को काउंसलिंग से पहले, काउंसलिंग के एग्ज़ाम से पहले ही उन लोग को ये चीज़ नोटिफाई कर देना चाहिए था, लेकिन ये लोगों ने नहीं किया, और अब ये लोग नोटिफाई कर रहे हैं। तो गलती स्टूडेंट्स की नहीं है, गलती ICR की है, गलती एक प्रॉपर जो गवर्निंग बॉडी है उसकी है।
तो वो लोग फुली रेस्पॉन्सिबल है इस चीज़ के लिए। अगर कोई भी स्टूडेंट्स ABC का अगर काउंसलिंग तक, फोर्थ काउंसलिंग तक या मॉपअप तक रह जाता है, तो आई गेस गलती उन लोगों की नहीं होगी, गलती पूरा गवर्निंग बॉडी की होगी, जिसने अभी रूल पास किया है कि ABC वाले 50% सीट्स के लिए बैठ पाएंगे, 50% के लिए नहीं। अभी तो मैंने सिर्फ BSc एग्री दिखा है, बाकी में भी तो और कम कम है। बाकी में आप लोगों को अगर देखने को मिलेगा, हॉटी में भी कम है। हॉटी में सेम बंदा यूनिवर्सिटी में नहीं है, BCKB में नहीं है, CAU इम्फाल में नहीं है, चंद्रशेखर आज़ाद में नहीं मिलेगा आपको, बाला साहेब में नहीं है, उसके बाद RPCAU में नहीं है, YS परमार में नहीं है, YS हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी में भी नहीं है, केल्लड़ी शिवप्पा नायक यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर साइंस यहाँ पे भी नहीं है, महाराणा प्रताप में नहीं मिलेगा आपको, महात्मा फुले में नहीं है, नवसारी में है, नवसारी में ठीक है ओके, उड़ीसा में नहीं है, पंजाब PAU में नहीं है, शेर कश्मीर जो श्रीनगर के कैंपस वहाँ भी नहीं है, जैसे कि TNU में नहीं है, यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर साइंस जो बगलकोट में है कर्नाटका, वो उसमें भी नहीं मिलेगा, बाकी UBKV में नहीं है। तो ऐसे करते करते यहाँ पे भी मान के चलिए अगर टोटल यूनिवर्सिटीज़ हैं 30, तो 30 में से 15 या 18 ऐसा कुछ यूनिवर्सिटीज़ में है ही नहीं, तो यहाँ पे भी 50% वही चीज़ आएगी। वैसे फिशरीज़ में भी होगा, वैसे फिशरीज़ में होगा, फॉरेस्ट्री में भी होगा, कम्युनिटी साइंस, FND, सेरिकल्चर, एग्री बिजनेस ABM में आ जाएगा आपको, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में सॉरी इंजीनियरिंग में नहीं आएगा, यहाँ पे आपका प्रॉपर PCM या PCB ही चाहिए होगा, क्योंकि बीटेक का डिग्री है। तो इस चीज़ को मान के चलिए आप लोग कि हाँ ये थोड़ा सा ध्यान पे रख के आपको चलना है, और इसके प्रॉपर पिटीशन फाइल होना चाहिए आई गेस, क्योंकि गलती इन लोग ही है। यहाँ पे मैंने और एक चीज़ बढ़िया नोटिस किया है, ICAR ने एक अच्छा बहुत बढ़िया काम किया है, यहाँ पे सीट बढ़ गया है। तो टोटल मैं आपको सीट बताता हूँ, टोटल सीट कितना हो जाता है, ठीक है। टोटल सीट आपके हो जाएंगे यहाँ पे, मैं ग्राफ वर्क आपको दे सकता हूँ कि कहाँ पे कितना कुछ हो सकता है, इधर ये उधर, ठीक है, कितना तक आप लोग जा सकते हो, कहाँ पे आप कितने काउंसलिंग में आपको सीट मिल सकता है, तो एवरीथिंग, ठीक है। तो पहले पहले क्या था, पहले आप लोग का सीट लगभग मान के चलिए लगभग 4600 के आसपास था, ठीक है, 4600 के आसपास आप लोगों की सीटें थी। अभी क्या हो गया, अभी कैटेगरी सीट मान लीजिए, टोटल मैंने कैलकुलेट करके रखा हुआ है, टोटल सीट, ठीक है, सब डिपार्टमेंट में सब कुछ मिला जुला के टोटल सीट है आप लोग के 6002 सीट, ठीक है। और अगर इसमें अगर आप जोड़ो UPS और PWBD का 381 उन लोग के टोटल सीट है, तो हम लोग के टोटल सीट हो जाएंगे कितने कितने 382 383 6383 6383, ठीक है, 6383 आप लोग के टोटल सीट हो जाएंगे। तो यहाँ पे एक चीज़ बहुत ध्यान देने वाली चीज़ है, जो 381 सीट है ये UPS के और PWBD के कैंडिडेट्स के सीट है। UPS के मान लीजिए अंडर प्रिविलेज जो
प्रोविंस के जो लोग हैं सीट हैं वो यूपीएस के सीट बोलते हैं। मान लीजिए कश्मीर हो गया, अभी रिसेंटली मणिपुर में दंगे हो रहे हैं तो मणिपुर हो गया, ठीक है। तो वहाँ पे जो भी स्टूडेंट्स यूपीएस में फ़िलअप कर रहे हैं, ठीक है, मान लीजिए उन लोगों का रैंक 3,000 4,000 तो मैंने बहुत कम ही बोल दिया, 20,000 तक भी उन लोगों का अगर रैंक है तो उन लोगों को आराम से सीट मिल जाएगा, ठीक है। और पीडब्ल्यूबीडी का अगर 40,000 से 50,000, ये कैंडिडेट तो बहुत बैठे होंगे, 40,000 से 45,000 भी उन लोगों का अगर रैंक होगा पीडब्ल्यूबीडी का, ठीक है, तो उन लोगों को भी आराम से सीट मिल जाएगा। यहाँ पे ये चीज़ कन्फर्म हो गया है कि उन दोनों कैटेगरी में सीट आपको मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। फर्स्ट काउंसलिंग में सेकंड थर्ड ज़रूरी नहीं है कब मिले, लेकिन आपको मिलेगा ज़रूर, इसकी गारंटी मैं दे सकता हूँ। क्योंकि इस बार सीट बढ़ा है, पहले इतना सीट नहीं थे, इस बार कम से कम मान लीजिए 4,600 से लेके 6,383, तो मान लीजिए ऑलमोस्ट मान के चलिए 1,800 सीट बढ़ा है। 1,800 सीट मतलब बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा होता है। तो कट ऑफ इस बार थोड़े से कट ऑफ आई गेस सेम ही रहेंगे, कट ऑफ उतने चेंज होंगे नहीं, ठीक है। कट ऑफ चेंज क्यों नहीं होंगे, क्योंकि एबीसी का एक मुद्दा आ गया है, ठीक है। और एबीसी के मुद्दे की वजह से एबीसी के लोगों का सीट कम हो गया है, लेकिन यूपीएससी और पीपीएस और पीडब्ल्यूबीडी का जो कैंडिडेट है उन लोगों का सीट बढ़ गया है। तो गवर्निंग बॉडी ने क्या किया है, कहीं से सीट कर्टेल करके कहीं पे मतलब थोड़ा सा मिला जुला के कहीं पे कम कर दिया है तो कहीं पे बढ़ा दिया है। तो ऐसे करते करते उन लोगों ने क्या किया है, चीज़ों को मतलब बैलेंस करके रखा हुआ है। लेकिन फिर भी एबीसी जो कैंडिडेट्स हैं, जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन उन लोग उस सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में पढ़ के 12 को कंप्लीट किया है, उन लोग के लिए एक बहुत बड़ा चुनौती होगा ये चीज़ को लेके। चॉइस फिलिंग में आपको कितने प्रेफरेंस मिलेंगे वो लोग तो आपको पता ही होगा। चॉइस फिलिंग में आपको जब भी करना है, ठीक है, चॉइस फिलिंग में आपको जब भी करना है तो चॉइस फिलिंग के टाइम आपको अच्छे से देख लेना है कि ये चीज़ चॉइस फिलिंग में सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ है ये लिस्ट ऑफ यूनिवर्सिटीज़ अलॉन्ग विद द कॉन्टैक्ट डिटेल्स ऑफ रजिस्टर्स फॉर सीकिंग एडमिशन टू बैचलर डिग्री प्रोग्राम। एनेक्स्टर 1 में जितने सारे यूनिवर्सिटीज़ आप देखे होंगे, 70 यूनिवर्सिटीज़ है यहाँ पे। 70 यूनिवर्सिटीज़ में आपको 30 यूनिवर्सिटीज़ प्रेफरेंस में फिलअप करने हैं। तो अभी आपके हाथ में ब्रोचर है, तो आपको अगर आपके हाथ में ब्रोचर है तो अभी मतलब ये वीडियो ख़त्म होने के बाद ही आप लोग अपना जो है प्रेफरेंस लिस्ट बना के रखिए कि फर्स्ट प्रेफरेंस में मैं किसको रखूँगा, सेकंड प्रेफरेंस में मैं किसको रखूँगा, थर्ड में किसको रखूँगा, फोर्थ में किसको रखूँगा, लास्ट में किसको रखूँगा। क्योंकि आपका रैंक आपका रैंक पता है, उस रैंक के हिसाब से आपको फर्स्ट काउंसलिंग में मिलेगा कि नहीं वो पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में, वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो उस हिसाब से आपको अपना प्रेफरेंस मिलाना है। सेकंड काउंसलिंग में मिलेगा कि नहीं, क्योंकि कितने काउंसलिंग तक मेरे को मिल जाएगा, अगर यहाँ पे मिल गया तो यहाँ पे सीट में भी खाली हो सकता है कि नहीं। सबको मिला जुला के थोड़ा सा ये आपको थोड़ा सा क्या बोलते हैं उसको, थोड़ा सा आपको एनालिसिस करना पड़ेगा। एनालिसिस करते करते आप इसको करना है, ठीक है। तो थैंक यू गाइस, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर से एक अपडेट ही है, तो उस अपडेट में आपको पता चल जाएगा वीडियो में। तो आज के लिए थैंक यू।